आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप ही आपका वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले जानेंगे परिमेय संख्या क्या है और इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या है। तो हम आपका जो टू दी पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर लेके जाएंगे नहीं। सबसे पहले आप जानो कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या का बाबू परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो। वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, जहां PQ एक पूर्णांक एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। यहां एक बात समझेंगे, परिमेय संख्या के लिए आपका जो 3 कंडीशन है। पहला आपका जो P बाई Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा आपका कह रहा है क्या? दूसरा आपका ये कह रहा है कि P और Q आपका एक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है आपका कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे आपका 3/5, तो ये 3/5 आपका P बाई Q के रूप में भी है। 3/5 है आपका, किस रूप में है? P बाई Q के रूप में है। साथ ही साथ यहाँ P का वैल्यू क्या है? 3 है और Q का वैल्यू क्या है? 5 है। तो 3 भी आपका पूर्णांक है और 5 भी क्या आपका है? पूर्णांक है। दूसरा कंडीशन में पूरा हो गया। तीसरा कंडीशन आपका ये कह रहा है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ Q का वैल्यू तो 5 है, तो ये 0 के बराबर भी नहीं है। P बाई Q के रूप में भी है, P और Q आपका पूर्णांक भी है और Q आपका 0 के बराबर भी नहीं है। तो यहां हम डायरेक्ट कहेंगे कि यह आपका एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं पे अगर आपका 1/0 आ जाए, जब नीचे में 0 आ जाए, तो ये तो आपका लग रहा है कि देखने में कि P बाई Q के फॉर्म में है। अगर कुछ समय के लिए मान लो कि नहीं P बाई Q के फॉर्म में भी है, तो यहां आपका P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 0, ये पूर्णांक भी है। लेकिन कंडीशन कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0 और यहां ये Q का वैल्यू किसके बराबर है? 0। वो मना कर रहा है Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहां Q ऑलरेडी आपका 0 के बराबर है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 आपका जो परिमेय संख्या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आपका ये जाएगा कि 1/0 जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। एक बात जान लो बाबू, मैथमेटिक्स में जब नीचे कभी भी 0 आ जाएगा, वह न तो परिमेय संख्या होगा न अपरिमेय संख्या होगा, वह आपका क्या है? अपरिभाषित है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, भिन्न 1/2, 3/4, -3/5 ... ये सारे के सारे परिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं। ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहां एक बात समझिए, यही नहीं, ये तो आपका हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब यहां एक बात और समझना है आपको। परिमेय संख्या ये VBI है, ये आपका बोर्ड ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है और यहां से एक सवाल एकदम 100% रहेगा, गारंटेड। परिमेय संख्या की पहचान। तो परिमेय संख्या की पहचान में पहला पॉइंट तो बाबू ये हो गया, जो ये परिभाषा है कि जो P बाई Q के रूप में हो, जो P बाई Q के रूप में हो, जहां PQ बिलोंग्स टू पूर्णांक एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो। पहला तो आपका ये हो गया, इसका एग्जांपल भी आप देख चुके हैं। सेकेंड आपका होगा कि जो जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, जो पूर्ण वर्गमूल हो, जो पूर्ण
वर्गमूल हो। जैसे आपका जो √1, अगर रूट में आ जाए √1, तो √1 का वर्गमूल क्या होता है 1। अगर ऐसे ही अगर आपका आ जाए कि √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, √9 का वर्गमूल क्या होगा 3, √16 का वर्गमूल क्या होगा 4, √25 का वर्गमूल क्या होगा 5, √36 का वर्गमूल क्या होगा 6, √49, √64, ये सभी के सभी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर आपका जो √2 आ जाए, ये आपका जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं है। √3, √5, √6, √7, √8, ये √10, 11, 12, ये सभी के सभी आपका जो परिमेय संख्या नहीं है। ये दो चीज, जो आपका पूर्ण वर्गमूल है वो क्या है आपका परिमेय संख्या है, और जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है आपका वो क्या है परिमेय संख्या नहीं है। अब यहां तीसरा चीज क्या है, तीसरा जो है आपका काफी इंपोर्टेंट है, इसको अलग से ही पढ़ेंगे हम लोग। जो शांत दशमलव हो, शांत का मतलब ये कि जब आप भाग दीजिएगा, डिवाइड जब कीजिएगा, तो पॉइंट के बाद आपका वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या का अब आना जाना बाकी न रह जाए, पूर्णतः वह कट जाए दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद। जैसे मान लीजिए कि 1.2, तो 1.2, अब 2 के बाद अगर डॉट डॉट रहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ आने वाला है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है बाबू, इसका मतलब ये होगा कुछ नहीं आएगा। अब ये क्या है शांत है। 2.256 शांत है। 3.4689 ये क्या है शांत है। ऐसी सारी संख्याएं क्या है बाबू परिमेय संख्या है। चौथा पॉइंट कि अगर मान लो कि जो कटे नहीं, दशमलव के बाद जो कटे नहीं अशांत हो, लेकिन अगर एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन जब होगा, आवर्त दशमलव जो आपका होगा, वो सारे के सारे क्या है परिमेय संख्या है। जैसे जो अशांत आवर्ती दशमलव हो, जैसे 1.33 डॉट डॉट डॉट, या फिर 0.3, चाहे 0.55555, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है आपका, या फिर कोई कहते हैं कि 0.19 रेकरिंग, ये आवर्त दशमलव का पहचान है, या फिर 0.567, और तीनों पे ऐसे बिंदु भी दे, ये भी आपका आवर्त दशमलव क्या है पहचान है। ऐसी सारी संख्याएं क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या 4, जो p/q के रूप में हो, जो आपका पूर्ण वर्गमूल हो, जो आपका शांत दशमलव हो, और जो अशांत हो लेकिन क्या हो आवर्ती हो। ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए, ये तो हो गया परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या आपका ठीक इसके उल्टा चलेगा। अपरिमेय संख्या की पहचान, अपरिमेय संख्या की पहचान में पहला पॉइंट कि जो p/q के रूप में नहीं हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे पाई हो गया, π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। सेकेंड, जो पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल ना हो, जैसे आपका √5, √7, √11, √19 डॉट डॉट डॉट, ये सभी के सभी क्या है अपरिमेय संख्या है। तीसरा, अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो, अशांत हो लेकिन क्या हो अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब, अनावर्ती का मतलब ये होता है कुछ भी आ जाए, लिमिटेशन कुछ भी नहीं हो, अशांत अनावर्ती क्या हो बाबू दशमलव हो। जैसे 1.01 आए, 001 आए, 301 आए, 401 आए, ये चीज पगला के अगर आप कुछ भी लिख दीजिएगा
कहीं भी अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जो मन में आया सो लिख दीजिए। जैसे आपका मान लो कि 2.12356815032 मतलब कुछ भी लिख रहा है, डॉट डॉट लग गया ये, तो ये आपका है अशांत अनावर्ती। अगर यहाँ अगड़म बगड़म अगर कुछ भी लिखा हुआ अगर मिल गया तो आप समझ जाना कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जहां रिपीटेशन न हो रहा हो किसी भी अंक का तो आप समझ जाना कि वह अपरिमेय संख्या की श्रेणी में जाने वाला है। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या का पहचान। अब जो हम लोग का ये जो इस पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं का मतलब ये होता है कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और वास्तविक संख्या 10 क्लास के लेवल पर संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार है। अब इससे बड़ा परिवार कोई नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है कि 5 क्या है, आप नहीं जानते हैं कि प्रकृत है कि पूर्णांक है कि परिमेय है कि क्या है, तो आप सीधे बोल दो कि 5 क्या है, वास्तविक संख्या है। π/2 क्या है, वास्तविक संख्या है। 3π/2 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। √5 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। जब माइंड काम करना बंद कर दे तो एक गुणे सहारा है वास्तविक संख्या का। ठीक है, यह संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार है। सबसे बड़ा परिवार है। अब इससे बड़ा परिवार कुछ भी नहीं है। अब इससे बाहर कोई संख्या नहीं है। अगर है भी तो आपका वो क्या है, अपरिभाषित है। 10वां क्लास के लेवल पर आईएससी में जाइएगा आपका तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, सम्मिश्र संख्या, जिसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसका दैनिक जीवन में कोई आपका जो ये नहीं है, आप यूज नहीं करते, लेकिन पढ़ना है, थ्योरी है उसकी। ठीक है, अब इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। जैसे इसमें 1 भी आएगा, √2 भी आएगा, √4 भी आएगा, 5/9 भी आएगा, -4/6 भी आएगा, 0 भी आएगा, 0.3 का रेकरिंग भी आएगा, और जो ये लिख रहे हो 2.01001 ये सब आएगा। वास्तविक संख्या से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा। 10वां क्लास के लेवल पे ये संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार है और इससे बड़ा परिवार कुछ भी नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए यहां पर देखिए एक बार, सबसे छोटा ये परिवार हो गया बाबू प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में अगर आप 0 जोड़ दोगे और 0 शामिल कर दोगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। अगर इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा पूर्णांक। क्या बन जाएगा ये, पूर्णांक। और पूर्णांक में अगर आपका जो भिन्न शामिल अगर हो जाए, भिन्न, तो ये बन जाएगा परिमेय संख्या। बन जाएगा ये परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या से अलग एक दुनिया है, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों आपका एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। ये कहता है कि p/q के रूप में हूं, तो ये कहता है कि मैं p/q के रूप में नहीं हूं। ये कहता है कि पूर्ण वर्गमूल हूं, तो ये कहता है कि मैं पूर्ण वर्गमूल नहीं हूं। ये कहता है आपका कि मैं अशांत आवर्ती हूं, तो ये कहता है कि मैं अशांत अनावर्ती हूं। अब ये दोनों को जो मिला दे, परिमेय संख्या बाबू और अपरिमेय संख्या, ये दोनों का यूनियन आईएससी के लेवल पे, यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
को रियल नंबर कहा जाता है। ये आपका वास्तविक संख्या का हो गया, ये बहुत बड़ा। अब इससे बाहर ना आपका परिमेय संख्या है, ना इससे बाहर आपका जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब एक बात समझेंगे छोटा सा, अभाज्य संख्या। बचपन में आपका अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या था कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। यहां पर भी वही चीज है, लेकिन थोड़ा बदलिए। वैसी संख्या, वो भी धनात्मक प्राकृत संख्या ही है ये, जिसका दो एवं केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात जो केवल एक एवं अपने आप से विभाजित हो। अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से वो नहीं कटे। दो और केवल दो जिसका गुणनखंड हो, ना दो से कम हो और ना दो से अधिक हो। अब देखिए, जैसे हाई बाबू एक केवल एक से कटेगा तो इसके गुणनखंडों की संख्या केवल एक हो गई, तो ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये दो, एक और दो से कटेगा, इसके गुणनखंडों की संख्या दो हो गई, ये अभाज्य संख्या है। ये तीन, एक और तीन से कटेगा, इसके भी गुणनखंडों की संख्या दो है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। चार, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तीन, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। अब दो के बाद बाबू क्या आ गया, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। नोट में एक दो पॉइंट आप लिखिएगा। पहला, एक न तो अभाज्य संख्या है एवं न ही भाज्य संख्या है। एक आपका जो प्राकृत हो सकता है, एक आपका पूर्णांक है, एक आपका जो है पूर्ण संख्या है, एक आपका जो है परिमेय संख्या है, लेकिन एक भाज्य भी नहीं है और एक आपका जो है अभाज्य भी नहीं है। सेकेंड, सबसे छोटी, अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका जवाब होगा दो। इसके अलावा एक चीज और देखिए, हाई दो आपका सम संख्या है, अब बाकी आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बाकी जितना भी अभाज्य संख्या आएगा सारा का सारा विषम संख्या है, उसमें कोई सम नहीं है। तो अगर आपसे अगर कोई पूछ दे कि सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका जवाब यहां पर भी दो होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ये मात्र एक गुणे है। पांचवा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो
वह केवल एक एवं पी से ही विभाजित होगा, माने एक और अपने आप से। इसका मतलब यही है, थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में, कि अगर आपका p कोई अगर एक अभाज्य संख्या है तो वह एक से नहीं तो p से, अर्थात एक और अपने आप से ही केवल कटेगा। ये एक एवं p से ही विभाजित होगा, ये चीज, ये अभाज्य संख्या का थ्योरी हुआ। अब जब आप पहला पाठ में जब जाइएगा वास्तविक संख्या का, तो वहां पे जब सवाल आएगा तो एक सवाल में आपका जो इसका यूज आएगा, सहअभाज्य संख्याओं का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या का मतलब कि संख्याओं का ऐसा जुग्म, संख्याओं का ऐसा जुग्म जिसका मसह एक हो, सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप दो गो संख्या लीजिए कोई, आप उसका मसह निकालिए, अगर आपका एक आ गया तो आप समझ जाना कि वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। माने एक मसह आने का मतलब ये हुआ ना कि दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। एक आपका जो मसह आने का मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। यदि छोटा ए छोटा बी, चाहे ए एवं बी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि मसह आपका जो है ए बी का ये किसके बराबर हो बाबू, एक के बराबर हो। ए और बी का मसह किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। जैसे 2,3, 2 और 3 का मसह एक आएगा। 2,9 का मसह एक आएगा। 3,5 का मसह एक आएगा। 4,11 का मसह आपका जो एक आएगा। ये सारे के सारे क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक जान लो आप, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या है, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। 2 से क्या हो, अधिक हो, कोमा भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो बाबू, एक तो केवल 1 से कटेगा, 2 आपका 1 और 2 से कटेगा, 3 आपका 1 और 3 से कटेगा। सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या के रूप में कौन आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या के रूप में कौन आएगा, 4। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। यहां पे सबसे छोटी भाज्य संख्या का मान 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या का मान क्या होता है, 4। और 4 से छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है। 1, 2, 3 आपका जो है भाज्य संख्या नहीं है। 1 तो भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। 2 आपका अभाज्य है, 3 भी क्या आपका है, अभाज्य। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए।